हेलो फ्रेंड, आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 11 बता रहा हूँ। इसमें का जो पार्ट है वो किस्तों पर आधारित प्रश्न है। अब आपको मैं किस्तों पर आधारित प्रश्न कैसे हल किया जाएगा, मैं इसको विस्तृत तरह से पहले फार्मूला बताया हूँ, फिर एग्जाम्पल देकर आपको अच्छी तरह समझाया हूँ। अब देखिए किस्तों पर आधारित प्रश्न का फार्मूला कैसे हम निकालते हैं। आप ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छी तरह देखिए और लास्ट तक देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगी। देखिए मैं इसको विस्तार पूर्वक इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और इसके फार्मूले आपके दिमाग में घुस जाए, ताकि प्रश्न को आप देखते ही तुरंत उसको फार्मूले के द्वारा हल कर सकते हैं और आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो अब किस्तों पर आधारित प्रश्न के लिए मैं देखिए फार्मूले कैसे निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला है मिश्र धन ए दिस इक्वल टू मूलधन पी कॉस्ट 1 प्लस दर अपान 100 टू द पावर टी यानी टाइम। इस फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद ही होगा। नोट, कोई किस्त बनेगा तो मिश्र धन पर ही बनेगा, यानी जैसे जो हमारा मिश्र धन है उसी के द्वारा किस्त बनती है। और किस्त माह, तिमाही, छमाही और हर साल यानी वर्ष में होता है। क्या होता है? माह का होता है यानी 1 माह, तिमाहिक होता है यानी 3 माह, छमाहिक होता है यानी 6 माह, या हर साल यानी साल का 12 माह का होता है। हर साल मतलब 12 माह। ठीक, यानी किस्त आपको कितने प्रकार का देना पड़ेगा? माह का देना पड़ेगा, तिमाहिक देना पड़ेगा, छमाहिक या 12 माह का देना पड़ेगा। अब देखिए हम इसे कैसे निकालते हैं। पहले हम इसको देखिए, माह लिख दिए हैं, दर लिख दिए हैं, समय लिख दिए हैं। अब देखिए तिमाही निकालना हो तो दर हो गया, पहले माह यानी महीने का निकालेंगे। माह मतलब महीने, तो दर हो गया R/12% और समय T × 12, यानी जो समय हमारा है वो 12 गुना हो जाएगा। अगर माह का निकालना है तो R/12 हो जाएगा, यानी 12 माह में कितने, यानी साल में कितने माह होते हैं? 12 माह। इस 12 माह का R में क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो हमारा वर्तमान दर आ जाएगा जिससे हम निकालना है। और समय जो रहेगा उसका हम 12 गुना कर देंगे तो हमारा समय हो जाएगा वर्तमान का जो हमें किस्त निकालना है। इसी प्रकार तिमाही जैसे 12 माह होता है, इसमें 4 तिमाही होते हैं, यानी 4 3 या 12। तो उसी प्रकार जैसे हम ये निकाले हैं तो 4 तिमाही होते हैं तो R/4 हो जाएगा, यानी हमारा दर कितना हो जाएगा? R/4%। और समय इसका 4 गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ 12 गुना हुआ वैसे यहाँ 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा जो वर्तमान समय है जिसमें किस्त निकालेंगे, पिछले वाले समय जो दिया हुआ उसका कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार छमाही क्या है? 12 माह में 2 छमाही, यानी 6 माह का 6 दूनी 12। तो जैसे हम इधर निकालें वैसे इसको भी निकालेंगे तो हमारा जो वर्तमान दर हो जाएगा कितना हो जाएगा? R/2, यानी जो R दर दिया है उसका कितना हो जाएगा? आधा, और जो समय दिया उसका कितना हो जाएगा? दूना, समय का दूना हो जाएगा, यानी T × 2। तो वर्तमान जो समय कितना हो जाएगा? दिए हुए समय का दूना हो जाएगा। और अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, जैसे दिया हुआ दर R है और समय T है, यानी प्रत्येक वार्षिक दर कितना दिया होगा? R, और समय कितना दिया है? T वर्ष। तो अब क्लियर हो गया। माह निकालना हो तो R/12 और समय निकालना होगा तो T × 12। इसी प्रकार ये निकल जाएंगे। तो चूंकि अब मान लिया कि मूलधन क्रम से P1, P2, P3 ... Pn तक, ये क्या है? हमारा मूलधन है।
इसलिए पहला किस्त x1 दिस इज इक्वल टू मिश्र धन ए। अब हमने कहा ना कि जो किस्त बनता है वो मिश्र धन पर बनता है, कोई किस्त बनेगा तो मिश्र धन पर ही बनेगा। तो पहला किस्त क्या हो जाएगा, मिश्र धन, जो पहला मिश्र धन है। इसी प्रकार दूसरा किस्त, पहला किस्त मिश्र धन हो गया तो मिश्र धन मैं निकाल दिया हूँ। मिश्र धन ए इज इक्वल टू मूलधन पी क्लोज डेट 1 + r/100 टू द पावर टी। तो ये हमारा पहला किस्त हो गया। इसी प्रकार दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, डॉट 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 nवां किस्त क्या हो जाएगा, जैसे x1 है तो x2 x3 डॉट 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 xn। अतः x1 x2 x3 डॉट डॉट xn दिस इक्वल टू x क्या हमारा किस्त है, x क्या है किस्त। चूंकि किस्त समान यानी बराबर किस्त होता है, यानी किस्त आप अच्छी तरह जानते हैं हर महीने, हर तिमाही या हर छमाही में समान लगता है, तो इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूँ किस्त समान या बराबर किस्त होता है। अब हमारा पहला किस्त x1 इक्वल टू P1 क्लोज दैट 1 + r/100 टू द पावर टी। टी मतलब 1 वर्ष या 1 माह या जो भी हो, यानी पहला है तो टी। तो x1 इक्वल टू P1 क्लोज दैट 1 + r/100, ये हमारा क्या हो गया, ये तो P निकालना है क्योंकि मूलधन निकालना है, तो P1 इक्वल टू x1 अपान क्लोज दैट 1 + r/100, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार दूसरा किस्त x2 निकालेंगे, तो x2 इक्वल टू P1 क्लोज दैट 1 + r/100 टू द पावर 2, यानी दूसरा किस्त मतलब 2, t टाइम 2 हो गया। P2 इक्वल टू x2 अपान क्लोज डेट 1 + r/100 टू द पावर 2 डॉट डॉट डॉट, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार तीसरा किस्त x3 निकालेंगे, x3 इक्वल टू P3 यहाँ देखिए P3 1 + r/100 टू द पावर 3, ये हो जाएगा। चूंकि P3 निकालना है तो P3 हो गया r, एक लाइन लिखना भूल गए थे, सॉरी। तो हो गया x3 इक्वल टू P3 क्लोज दैट 1 + r/100 टू द पावर 3। तो चूंकि P3 निकालना है तो P3 इक्वल टू x3 अपान 1 + r/100 टू द पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें x1 मिल गया और x2 मिल गया और x3 मिल गया। इससे हमें P1 मिल गया, P2 मिल गया और P3 मिल गया। क्लियर हो गया तीनों। इसी प्रकार हम P4 P5 डॉट 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 Pn निकाल लेंगे। तो हमारे पहला किस्त और दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, इससे हमारा पहला मूलधन, दूसरा मूलधन और तीसरा मूलधन, इसी प्रकार चौथा पांचवां डॉट डॉट Pn तक हम निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 को जोड़ने पर, चूंकि हमें अक्सर 3 वर्ष तक ही पूछा जाता है, 2 वर्ष या 3 वर्ष, हमने 3 वर्ष तक का ही निकाला है। जोड़ने पर तो हो जाएगा P1 + P2 + P3 दिस इक्वल टू x1 अपान क्लोज डेट 1 + r/100 प्लस x2 अपान क्लोज डेट 1 + r/100 टू द पावर 2। इसी प्रकार x3 अपान 1 क्लोज डेट 1 + r/100 टू द पावर 3। क्लियर हो गया। ये देखिए P1 का हो गया, ये P2 का हो गया, ये P3 का हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे इसी प्रकार P1 P2 P3 डॉट 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 Pn तक।
आप लिख सकते हैं। मैं P3 तक इसलिए पीछे दिया था ताकि P3 तक ही निकाला जाता है, तो मैं आपको Pn तक निकाल दे रहा हूँ। तो दिस इक्वल टू x1 अपान क्लोज दैट 1 प्लस r अपान 100 प्लस x2 अपान क्लोज दैट 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर 2। इसी प्रकार तीसरा 1 प्लस x3 अपान क्लोज दैट 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपान क्लोज दैट 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर n। क्लियर हो गया। अब देखिए ये P1 P2 P3 को हम जोड़े हैं तो हो गया, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 Pn। इसको किसके बराबर है? P के। जैसे यहाँ P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, तो वाला पोर्शन हो गया P, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn क्या हो गया? P। ये टोटल P हो गया। इसी प्रकार x, ये किस्त सारी बराबर है, यानी x1 दिस इक्वल टू x2 दिस इक्वल टू x3 डॉट डॉट xn, ये क्या है? x के बराबर। तो इसलिए हमने लिख दिया आर पी दिस इक्वल टू x अपान क्लोज डेट 1 प्लस r अपान 100 प्लस x अपान क्लोज डेट 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर 2 प्लस x अपान क्लोज डेट 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस x अपान क्लोज डेट 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर n। चूँकि देखिए x सब में कॉमन, इसमें सभी में x कॉमन, उसको हम बाहर कर लिए, तो r p दिस इक्वल टू x आउटसाइड बिग ब्रैकेट 1 अपान क्लोज दैट 100। अब देखिए ये इसमें गुणा हो गया तो 100 प्लस r हो गया, तो वही हमें यहाँ लिख दिए हैं। तो क्लोज दैट 100 प्लस r अपान 100 1 प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया तो 1 अपान क्लोज दैट 100 प्लस r अपान 100 टू द पावर 2 प्लस 1 अपान क्लोज दैट 100 प्लस r अपान 100 टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान क्लोज दैट 100 प्लस r अपान 100 टू द पावर n बिग ब्रैकेट क्लोज, यानी बड़ा कोष्ठ बंद। तो हो गया दिस इक्वल टू ये P दिस इक्वल टू x आउटसाइड बिग ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए ये पोर्शन ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा, तो हो गया 100 अपान 100 प्लस r प्लस 100 अपान 100 प्लस r टू द पावर 2 प्लस 100 अपान 100 प्लस r टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 अपान 100 प्लस r टू द पावर n बिग ब्रैकेट क्लोज, यानी बड़ा कोष्ठ बंद। देखिए इसको आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको आसान, बहुत आसान लगेगा। थोड़ा सा ही लंबा है, लेकिन जब आप एक बार फार्मूला जान जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चूँकि देखिए ये क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या है? n किस्तों तक, n जो t है, t क्या है? n है। n वर्षों तक हमें जो हमारा मूलधन है वो इसमें बटा हुआ है। अब किस्त निकालना है तो x निकालना है, तो p में इसका सब भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p में इसका भाग हो जाएगी। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये फार्मूला बन गया है। देखिए ये बहुत बड़ा है, मैं बताया था ना 3 वर्ष का ही निकाला जाता है, तो मैं आपको 3 वर्ष का बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए,
अब मैं यहाँ लिख दिया हूँ, चूंकि प्रश्न में अक्सर, प्रश्न में क्या है, अक्सर, ये अक्सर है, 3 वर्ष तक ही पूछा जाता है, अतः 3 वर्ष तक किस्त का सूत्र, अब पीछे सूत्र बताए ही थे, इसलिए मूलधन पे दिस इक्वल टू प्रत्येक समान किस्त यक्स इंटू, यानी वही देखिए प्रत्येक समान किस्त क्या था, यक्स इंटू बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ, कोष्ठ शॉर्ट कोष्ठ, क्लोज दैट 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर टू द पावर 2 प्लस 100/100 प्लस आर टू द पावर 3, बिग ब्रैकेट क्लोज यानी बड़ा कोष्ठ बंद। ये देखिए 3 वर्ष का है। उसी प्रकार आप पीछे देखे थे n वर्ष का था, तो 3 वर्ष का एक क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया। अब चूंकि किस्त निकालना है तो प्रत्येक किस्त आर, मैं भी बताए थे ना आपको, यक्स निकालना है तो ये सब इसमें भाग हो जाएगा, तो हमें यक्स निकालना है, यानी प्रत्येक समान किस्त यक्स, दिस इक्वल टू मूलधन पे अपान बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ 100/100 प्लस आर क्लोज दैट प्लस 100/100 प्लस आर टू द पावर 2 प्लस 100/100 प्लस आर टू द पावर 3, बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ क्लोज। ये हमारा फार्मूला हो गया। आप किस्त का निकालना होगा तो आप ये ऐसे किस्त का निकाल लेंगे। अब 1 वर्ष का निकालना होगा तो यही रहेगा, 2 वर्ष का निकालना होगा तो ये दोनों रहेगा, 3 वर्ष का निकालना है तो ये तीनों रहेगा। आप अच्छी तरह से जान गए, किस्त निकालना है तो ये फार्मूला हो जाएगा, मूलधन निकालना होगा तो ये फार्मूला। क्लियर हो गया? आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट है, फार्मूला है, जो क्वेश्चन बहुत आता है प्रश्न में। आप इसको याद किए रहेंगे तो आप आसानी से किस्त निकाल सकते हैं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करके, कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप मेरा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।